अगर आप AEES की फॉर्म भर रहे हो और उसमें अगर आप जो है वो SC ST के बेसिस पे रिजर्वेशन चाहते हो तो कैसे आपको रिजर्वेशन मिलेगा, इस वीडियो में मैं आप सभी को पूरी जानकारी दूंगा। सो वॉच दिस वीडियो टिल एंड। देखिए यहाँ पे टोटल वैकेंसी डिटेल्स दी गई हुई हैं, तो इसमें अगर आप देखेंगे तो टोटल जो है वो वैकेंसी 205 है। ओके, ये वाला कॉलम में। और अगर SC ST का देखें तो SC के लिए 21 सीट्स और ST के लिए 14 सीट्स। तो आप सभी को, अगर आपके पास एक वैलिड SC और ST सर्टिफिकेट होता है तो आपको 21 सीट्स और 14 सीट्स रिजर्व्ड रहेंगी। तो कैसे आपको सर्टिफिकेट बनवाना है, ये सारी डिटेल्स मैं आप सभी को बात करूँगा। सो वॉच दिस वीडियो टिल एंड। देखिए सर्टिफिकेट के बारे में जो है वो यहाँ पे 5.13 वाले पॉइंट में दी गई हुई है कि आपके पास सर्टिफिकेट कैसा होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे लिखा गया हुआ है कि अगर आप SC या ST से के बेसिस पे जो है वो रिजर्वेशन चाहते हो तो आपके पास एक वैलिड कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए जो कि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी द्वारा मीन्स साइन किया गया हुआ हो। और वो एनेक्सर 1 मीन्स फॉर्मेट कैसा होगा वो भी मैं आप सभी को बता दूंगा। ओके, तो आप वीडियो के अंत तक बने रहें ताकि आपको सारी जानकारी पता चल पाए। तो देखिए अब मैं आप सभी को जो है वो फॉर्मेट दिखा देता हूँ कि कैसा फॉर्मेट जो है वो आप सभी का होगा अगर आप जो है वो SC ST के बेसिस पे रिजर्वेशन चाहते हो तो। ओके, यस। तो देखिए यहाँ पे जो है वो 1 पेज का फॉर्मेट होगा और इस फॉर्मेट को डाउनलोड करने का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, वहाँ से आप चाहे तो डाउनलोड कर लोगे। और यहाँ पे देखो आप कि यहाँ पे जैसे 1 पेज का फॉर्मेट है और अगर आपके पास कोई पुराना सर्टिफिकेट है, जैसे 1 साल 2 साल 3 साल पहले तक का सर्टिफिकेट है, तो फिर आपको नया सर्टिफिकेट बनवाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपका पुराना सर्टिफिकेट ही वर्क कर जाएगा। लेकिन अगर आपके पास पुराना सर्टिफिकेट जो है वो बहुत ज़्यादा पुराना है, ओके मीन्स, और फॉर्मेट भी मैच नहीं कर रहा है, तो आपको नया सर्टिफिकेट बनवाने की ज़रूरत है। ओके, तो इसमें आपकी बेसिक नेम डिटेल्स ये सब रहती हैं, उसमें कुछ भी इशू नहीं है। ओके, मीन्स आपका नेम हो गया, फादर नेम्स हो गया, आपका एड्रेस, ये सभी हो जाएगा, आप कौन से कास्ट से बिलोंग करते हो। ओके, और उस हिसाब से नीचे में भी जो है वो चीज़ें जो अगर आप SC ST हो गए तो ये ऊपर वाला अमेंडमेंट्स भी वो मीन्स कट जाएगा। तो वो सभी ऑफिस का काम होता है, आपको फॉर्म फिलअप करते समय ध्यान से फॉर्म फिलअप करना है। ओके, और फिर यहाँ पे जो सिग्नेचर ये सभी होगा ऑफिस का, जो भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होंगे उनका सिग्नेचर रहेगा। ओके, तो ये आपका सर्टिफिकेट रहेगा। और ऐसा एक कैंडिडेट का मैंने जो है वो मीन्स लिया है, मैं आपको PDF दे दूँगा, आप चाहे तो उसमें डाउनलोड करके देख सकते हो। ओके, एक ऐसा जो है वो आप चाहे तो सर्टिफिकेट बनवा सकते हो। ओके, तो ये भी मैं आपको दे दूँगा। देखिए ये डिजिटली साइंड सर्टिफिकेट है, तो इसमें कहीं भी जो है वो हाथ से सिग्नेचर नहीं किया गया हुआ है। तो अगर आपको ऐसा सर्टिफिकेट भी मिलता है तो वो 100% वैलिड है, और अगर आपका हाथ से लिखा हुआ भी सर्टिफिकेट है तो वो भी 100% वैलिड है। एक बात मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि कुछ कैंडिडेट होते हैं जो कि डाउट में रहते हैं कि उनका सर्टिफिकेट कौन से लैंग्वेज में होना चाहिए। तो कोशिश करें कि आपका जो सर्टिफिकेट है वो इंग्लिश लैंग्वेज में हो या फिर हिंदी लैंग्वेज में हो। ज़्यादा कोशिश करें कि वो इंग्लिश लैंग्वेज में हो, और अगर इंग्लिश नहीं मिलता हो तो वो हिंदी लैंग्वेज में भी होगा तो भी चलेगा। ओके, तो ये बात आप सभी को ध्यान में रखनी है। उसके बाद कुछ पॉइंट्स मैंने रखे थे, जैसे इंट्रोडक्शन हो चुका है। देखिए क्रूशियल डेट कोई भी मीन्स क्रूशियल डेट नहीं होता है एग्ज़ाम का। तो क्रूशियल डेट वही होता है जो फॉर्म का कि जो लास्ट डेट ऑफ फॉर्म फिलिंग है उस दिन को क्रूशियल डेट कहते हैं। और वैलिडिटी SC ST की एज सच कुछ भी स्पेसिफाइड नहीं है, मीन्स जब तक फॉर्मेट नहीं बदल जाए तब तक कुछ भी आपकी सर्टिफिकेट हमेशा वैलिड रहती है। ओके, कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ये भी मैं आपको दे दूंगा। फॉर्मेट के बारे में मैंने बता दिया। अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो आप कैसे बनवा सकते हो, तो आप अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम जैसे कि SSC, बैंकिंग, टीचिंग, सिविल सर्विसेज, बैंकिंग, रेलवे, इंजीनियरिंग रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशंस, डिफेंस एग्जामिनेशंस, या फिर गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस, इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो तो टेक्स्ट बुक ऐप से आप अपनी तैयारी कर सकते हो। टेक्स्ट बुक ऐप को डाउनलोड करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।
टेक्स्ट बुक ऐप को डाउनलोड करने के बाद आप कोई भी अगर एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हो तो यहाँ पे सर्च एग्ज़ाम का ऑप्शन है, इसमें आपको सर्च करना है और उसके बाद जो है वो आपको टेस्ट सीरीज सर्च कर लेना है। फॉर सपोज़ कि अगर आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, जैसे CTET या फिर कोई भी एग्ज़ाम रैंडमली मैंने चूज़ किया है, तो CTET एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, यहाँ पे टेस्ट सीरीज आप सभी देख सकते हो कि बहुत सारे टेस्ट सीरीज आपको दिखाई दे रहे हैं। ओके, 498 टेस्ट सीरीज हैं। ओके, सिमिलरली यहाँ पे 50 है, यहाँ पे 77 है। तो ऐसे ही आप तैयारी कर सकते हो और बहुत सारी आपको टेस्ट सीरीज यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। ओके, तो अगर आप इसका फुल्ली प्रिपरेशन करना चाहते हो तो उसके लिए आपको पास परचेज़ करना पड़ेगा। पास के लिए मैं आपको कुछ प्राइसिंग डिटेल्स बता देता हूँ। तो देखिए, अगर आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो यहाँ पे 2 ऑप्शन रहती है अच्छी खासी, एक ईयरली पास और एक यहाँ लाइफ टाइम पास। तो ईयरली पास 365 डेज़ के लिए रहता है और ईयर लाइफ टाइम पास 3 ईयर्स के लिए। तो बेटर रहेगा आप अगर अपने हिसाब से जो अच्छा लगे आप ले लेना। ओके, लेकिन यहाँ पे आपको प्राइसेस यहाँ पे दिखाई दे रही हैं 599, 399, लेकिन मैं आपको एक कूपन कोड दे दूँगा जिसको यहाँ पे नीचे अप्लाई करने के बाद डिस्काउंट मिल जाएगा। टेक्स्ट बुक का डिस्काउंट कूपन कोड है 66TWX3 या फिर JBYY16 और टेक्स्ट बुक ऐप को डाउनलोड करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। कूपन कोड अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ अप्लाई कूपन पे टैप करना होगा और कूपन कोड एंटर कर देना होगा। कूपन कोड है 66TWX3। जैसे ही मैंने अप्लाई पे टैप किया तो देखिए प्राइसेस जो है ये घट गई। अभी यहाँ पे आपको प्राइसेस दिखाई दे रही थी 599 सो घट के 540 हो गई। यहाँ पे 399 दिखाई दे रही थी, सो घट के 360 हो गई। यहाँ पे 299 दिखाई दे रही थी, सो घट के 270 हो गई। तो ऐसे ही आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। आइदर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो या फिर आप खुद से ऑफलाइन जाके मैनुअली ऑफिस में अप्लाई कर सकते हो। अब इसके बाद जो है वो बात आती है कि अगर आपको ये दोनों भी विकल्प ऑप्शन नहीं है तो आप किसी एडवोकेट से भी संपर्क कर सकते हो या फिर कोई मिडिल मैन से, वो भी आपकी कुछ मदद कर देंगे। अगर आपके पास एक वैलिड सर्टिफिकेट नहीं होता है, मीन्स फर्जी सर्टिफिकेट होगा, तो क्या होगा, आपका जो है वो SC से या तो UR में बदल दिया जाएगा या फिर आपका कैंडिडेटर जो है वो कैंसिल हो जाएगा। तो इसलिए कुछ भी फर्जीवाड़ा आपको नहीं करना है। उसके बाद अगर आपके पास ये जो है वो सेंट्रल लिस्ट का सर्टिफिकेट होना चाहिए या स्टेट लिस्ट का, तो ये जो फॉर्मेट है वो फॉर्मेट आपका मैच होगा तो सही है, अगर आपका फॉर्मेट मैच नहीं होगा तो वो गलत है। ओके, और सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है तो इसलिए आपके पास सेंट्रल गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट होना चाहिए। ओके, और कुछ बोनस टिप्स मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप SC या ST कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो सर्टिफिकेट को आप टाइमली एक बार देखते रहना कि जब भी नया अमेंडमेंट हो या फिर नया फॉर्मेट आए तो आप अपना सर्टिफिकेट नया बनवा लेना। ओके, और अगर मतलब हार्डली आप 3 साल से पुराना सर्टिफिकेट मत देना। ओके, क्योंकि हो सकता है कि मीन्स चेंजेस आई हुई हो फॉर्मेट में, तो ये सभी चीज़ें तो आप एक बार उसे देख लेना। ओके, और अगर फॉर्मेट में चेंज नहीं आई है तो कोई भी इशू नहीं है। ओके, सो आई होप कि मैक्सिमम पॉइंट्स जो है वो मैंने कवर कर दिए हैं। फिर भी अगर कोई डाउट होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना।